डिस्क्राइब्ड प्रैक्टिस है योग के प्रैक्टिस, उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और जब बात करते हैं जाबाल दर्शन उपनिषद की, तो जाबाल दर्शन उपनिषद अपने आप में एक ऐसा अनूठा उपनिषद है जिसको योग दर्शन उपनिषद भी कहते हैं, या इस है ना, योग दर्शन उपनिषद भी कहते हैं। जाबाल दर्शन का सिनोनिम्स यदि आपसे कोई कहे कि जाबाल दर्शन की सिनोनिम्स क्या है, ठीक है, तो उसको दर्शन उपनिषद भी कहते हैं, योग दर्शन नहीं, दर्शन उपनिषद भी कहते हैं, और योग दर्शन उपनिषद भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको दो नामों से जाना जाता है, योग दर्शन उपनिषद और दर्शन उपनिषद। योग दर्शन उपनिषद क्यों कहते हैं इसको? तो योग दर्शन उपनिषद इसलिए कहते हैं कि जो महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का कंसेप्ट महर्षि अपने ही टेक्स्ट में मेंशन करते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं, उसी को टू कॉपी करते हुए, उसी को फॉलो करते हुए जाबाल दर्शन में भी उन्हीं अष्टांग योग के बारे में बताया गया है, इसलिए उसे भी योग दर्शन उपनिषद कहते हैं, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, सपोज टू बी, कि विच दर्शन इज द सिनोनिम्स ऑफ आल्सो नोन एज योग दर्शन उपनिषद या दर्शन उपनिषद, तो उसका जो आंसर है वो है जाबाल दर्शन उपनिषद, ठीक है। दूसरा, जाबाल दर्शन उपनिषद की जब इंट्रोडक्शन में ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके इंट्रोडक्शन में जब आप लोग आएंगे, तो जाबाल दर्शन उपनिषद जो है वो बेस्ड ऑन द वैष्णव ट्रेडिशन, वैष्णव ट्रेडिशन, ठीक है। तो जो वैष्णव ट्रेडिशन है उस पर आधारित है, उस परंपरा को मानने वाला है, इसलिए इसको वैष्णव उपनिषद के अंतर्गत रखते हैं कि ये भी वैष्णव उपनिषद जो है उसकी भी एक ब्रांच है, जिसमें विष्णु के बारे, विष्णु के स्वरूप और विष्णु के संदर्भ में, विष्णु के रिगार्डिंग सारी बातें की गई है, ठीक है। तो ये वैष्णव उपनिषद के अंतर्गत आता है। इट्स बिलोंग टू सामवेदा, ठीक है। ये कहाँ से निकला हुआ है? सामवेद, ठीक है? और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये सामवेद से निकला तो है, लेकिन 108 जो 108 उपनिषद है उसमें 19th नंबर का, 19th नंबर का 19, 19th नंबर का ये उपनिषद है। और ये भी योगोपनिषद, मतलब ये भी दर्शन उपनिषद कहलाता ही है, और उपनिषदों की श्रेणी में ये अष्टांग योग की प्रैक्टिस में बात करने वाला दूसरा उपनिषद है, ठीक है। पहले हम लोगों ने देखा शांडिल्य उपनिषद, वो भी अष्टांग योग की बात करते हैं। अब यहाँ जावाल दर्शन उपनिषद, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसमें टोटल टोटल कितने वर्सेस हैं? तो इसके वर्सेस की जब बात आएगी, टोटल वर्सेस कितने हैं, तो 109 वर्सेस है। यहाँ पे एक और स्लाइड मेरे पास है, ठीक है। तो टोटल 109 वर्सेस हैं, और टोटल 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स। उन चैप्टर्स को क्या कहते हैं? तो उन चैप्टर्स को खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खंड। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, ठीक है, फर्स्ट खंड। तो आप उसको चैप्टर लिख लीजिए। तो टोटल 10 चैप्टर में 109 वर्सेस हैं। कितने हैं? 109 वर्सेस हैं, ठीक। और मजेदार चीज है कि ये इट इज अ डायलॉग कन्वर्सेशन बिटवीन ऋषि संकृति एंड द लॉर्ड दत्तात्रेय गुरु। आप जानते हैं कि लॉर्ड दत्तात्रेय जो हैं, वो अपने आप भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, कि उनके अवतार है। तो दत्तात्रेय गुरु और लॉर्ड सेज संकृति के बीच का कन्वर्सेशन है, ठीक है। इतना केवल आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो संकृति और लॉर्ड दत्तात्रेय के बीच का कन्वर्सेशन, कौन सा? जाबाल दर्शन उपनिषद। इसको और क्या कहते हैं? योग दर्शन उपनिषद। और क्या कहते हैं? दर्शन उपनिषद। कहाँ से निकला? पर्टिकुलर वैष्णव उपनिषद है। ब्रांच किसकी है? सामवेद की। डायलॉग किसके बीच का है? दत्तात्रेय और संकृति के बीच में। कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर। कितने वर्सेस हैं? 107 वर्सेस हैं, ठीक है। और मेन बेस्ड ऑन थीम क्या है इसकी? थीम इसकी अष्टांग योग है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अष्टांग योग की थीम पर आधारित ये उपनिषद है। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से पूछ भी लेते, कौन पूछ रहा है?
तो भगवन् ब्रूहि मे योगम साष्टांग प्रपंचकम येन विज्ञात मात्रेण जीव उन्मुक्तो भाव्यः। सांकृते शृणु वक्ष्यामि योगं षष्टांग दर्शनम यमश्च नियमश्चैव तथा आसनेमव च प्राणायामस्तथा ब्रह्मन् प्रत्याहारस्ततः परम धारणा च ध्यान समाधिस्तत्वं मुने। कहने का मतलब जब संकृति जो है क्वेश्चन करते हैं लॉर्ड दत्तात्रेय से और ये कहते हैं कि साहब जीव मुक्त जो ये जीव है, जो ये ह्यूमन बीइंग है, ये अपने आप को मुक्त कैसे करें, फ्री फ्रॉम सारो, फ्री फ्रॉम पेन, फ्री फ्रॉम सफरिंग, कैसे फ्री करें इनसे। तो दत्तात्रेय उसके बारे में कहते हैं कि अष्टांग योग जो है वो ऐसी प्रैक्टिस है जो जीव को मुक्त भी करता है और कहाँ की तरफ लेके जाता है, ब्रह्म विद्या। ठीक है, ठीक है। तो कहाँ लेके जाता है, ब्रह्म विद्या। तो विज्ञात मात्रेण जिन मुक्तमो भवाम में हम, ठीक है, इसको जान लेने से केवल जीव जो ह्यूमन बीइंग है वो मुक्त हो जाते हैं। फिर सांस्कृते शृणु वक्ष्यामि, सांकृति में संकृति, ठीक है, संकृति सुनो, वक्ष्यामि योगम साष्टांग दर्शनम, सुनो मैं बात कर रहा हूँ योग दर्शन की, अष्टांग दर्शन की। इसको अष्टांग दर्शन भी कहते हैं। क्या क्या, यम, फिर नियम, तथैव आसनमेव च, आसन, प्राणायाम तथा ब्रह्म प्रत्याहार तथा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि च अष्टम में। ठीक है, तो इस तरीके से ये 8 अंक की बात करते हैं ये लोग। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हम लोगों ने शांडिल्य उपनिषद में अष्टांग योग पढ़ा है, जिसमें 10 टाइप ऑफ यम और 10 टाइप ऑफ नियम, ठीक है, ये हम लोगों ने जो देखा, इसके को केवल मैंने श्लोक में मेंशन रख दिया है ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, एक बार रिपीट हो जाए, और दूसरा रेफरेंस में मेंशन रख दिया ताकि आपको याद रहे। तो जो इनका मैंने कहा ना, कितने चैप्टर है इसमें, टोटल 10 खंड, 10 चैप्टर है ना। तो जो पहला चैप्टर है, जो पहला खंड है, उसमें किसके बारे में बात की गई है, यम, ठीक है। क्या है, यम, इसको आप लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल हाइजीन कहते हैं, ठीक है, सॉरी सोशल हाइजीन कहते हैं। तो सोशल हाइजीन के रिगार्डिंग यहाँ बातें की गई हैं। तो अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्या दयार्जवम क्षमा धृतिर्मिताहारः शौचम चैव यमादशः। आप देखें कुछ अलग है क्या यहाँ पर, पहला अहिंसा, ठीक है, नॉन वायलेंस, सत्य, ठीक है, ट्रुथ, स्टे, ठीक है, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, दया, काइंडनेस, आर्जवम, ठीक है, आर्जवम लोगों ने देखा था, है ना, वननेस ऑफ माइंड, क्षमा, है ना, फॉरगिवनेस, धृति, पेशेंस, मिताहार, है ना, बैलेंस डाइट या यौगिक डाइट, ठीक है, या तो वैदिक डाइट, जो भी नाम देना है, वैदिक डाइट, यौगिक डाइट, बैलेंस डाइट, ठीक है, शौच, ठीक है, शौच मीन्स प्यूरिफिकेशन। अब इन सब के जो टाइप्स हैं, वो टाइप्स जो आपने वहां पढ़े, यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं जब लिखने की बात आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी दत्तात्रेय जो टाइप्स की बात करते हैं, वही टाइप जो हम लोगों ने वहां थोड़े थोड़े पढ़े, ठीक है, तो वो भी यहाँ इसकी बात करते हैं। इसलिए केवल और केवल एक सुपरस्टियल लेवल पे आप चीजों को अपने जहन में रख लीजिए, सारी चीजें शांडिल्य उपनिषद की ही है, ठीक है। अब दूसरा, तो दूसरा जो है नियम है, और पार्ट चैप्टर सेकंड में जो सेकंड नंबर का श्लोक है, सेकंड नंबर के श्लोक में ये आया है। तो क्या है, तप संतोष आस्तिक्यम दानम ईश्वर पूजनम सिद्धांत श्रवणम चैव ह्रीर्मतिश्च जपो व्रतम एते च नियमाः प्रोक्तास्तन अन्वक्ष्यामि क्रमाच्छुः। मतलब ये जो नियम है वो कितने हैं, 10 हैं, जो क्रम से मैंने इसके बारे में कहा। कौन कह रहा है, दत्तात्रेय। किसको कह रहे हैं, संकृति को, ठीक है। तो पहला क्या है, तप, ठीक है, तप। दूसरा संतोष, तीसरा आस्तिक्य, चौथा दान, पांचवा ईश्वर पूजन, 6th नंबर सिद्धांत श्रवण, ठीक है ना। उसके बाद री, री
है ना, री यहाँ पे लिखा हुआ, हिंदी जिनको आती है, री, फिर मति, फिर जप, और 10th नंबर व्रत। ठीक है, ठीक। तो ये भी आपको मैंने समझा दिया है। अब बात करते हैं आसन की। ठीक है, अब यहाँ पे आसन जो है, शांडिल्य उपनिषद में कितने आसन थे? टोटल नंबर ऑफ पोस्चर्स 8। कितने थे? 8। यहाँ पर कितने हैं? 9। ठीक है, तो वहां पर जो पोस्चर्स हैं, सेम पोस्चर्स यहाँ पर भी है, एक आसन बस बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो स्वस्तिकम गोमुखम पद्मम वीर सिंहासने तथा भद्रासनम अभद्र मुक्तासनम चैव मयूर आसनमेव च सुखासनम समाख्यम च नवम मुनिपुंगवः जानुर्वंतरे कृत्वा सम्मुखे पादतले उभे। क्या मतलब? ये बात कर रहे हैं 9 आसन की। 9th पहला है स्वस्तिक आसन, इट इज अ मेडिटेटिव पोज। ठीक है, स्वास्तिक आसन। उसके बाद काउ पोज, गोमुख आसन, कल्चरल पोज। ठीक, पद्मासन, ऑल्सो मेडिटेटिव पोज, लोटस पोज। वीरासन, वॉरियर पोज, आल्सो कल्चरल पोज। सिंहासन। ठीक है, फिर उसके बाद भद्रासन, फिर मुक्तासन, फिर मयूरासन, पीकॉक पोज। लास्ट वन इज सुखासन। च नवम, नवम लिखा है ना, नवमम मुनि पुंगव। मुनि पुंगव मतलब ये 5, ये 9 आसन है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कौन कह रहे हैं? दत्तात्रेय। जानुर्वंतरे कृत्वा सम्यक् पादतले उभे। ठीक है, तो अब आगे की प्रैक्टिस, ये बात करते हैं आसन की प्रैक्टिस में। तो जो थर्ड खंड है, जो थर्ड चैप्टर है, इट इज बेस्ड ऑन आसना, बेस्ड ऑन आसना, और ये बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक है, जिसको यहाँ समझना जरूरी है। दूसरा, जाबाल दर्शन उपनिषद फेमस क्यों है? यदि आपसे कोई पूछे कि सब एक ही जैसा है, तो ये इसमें नयापन क्या है? तो इसमें नयापन जो है, वो 4 to 6 चैप्टर जो है, जो कंसेप्ट ऑफ नाड़ी, प्राण, मुद्रा, नाड़ी शुद्धि, प्राणायाम, इसका जो कंसेप्ट है, इसमें ये यूनिक है। ठीक है, तो इसमें जो प्राणायाम के कंसेप्ट हैं, आप में से कितनों को प्राणायाम सर ये के बारे में? उपनिषद पतंजलि सूत्र से पहले आए हैं ना? आई मीन इन टर्म्स ऑफ एज, लाइक। हाँ हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। एक्चुअली इनका जो टाइम पीरियड है, ये मान सकते हैं कि ये पहले वैदिक पीरियड है, आज से मतलब लगभग 7 to 8,000 ईयर बिफोर वैदिक पीरियड, जिसमें वेद आए। ठीक है, उसके बाद आया प्री क्लासिकल पीरियड। तो प्री क्लासिकल पीरियड में उपनिषद आए, सारे उपनिषदास जो हैं वो प्री क्लासिकल, और क्लासिकल पीरियड में फिर ये आए, सूत्र आए, पातंजलि योग सूत्र वगैरह। तो लगभग ये मान के चलें आसपास ही है, लेकिन उपनिषद पहले हैं। ठीक है, उपनिषद बहुत पहले आए, बहुत पहले। और पतंजलि 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 जी ने ये मतलब कॉपी पेस्ट जैसा लग रहा है। पतंजलि जी ने कॉपी पेस्ट तो नहीं कहेंगे। पतंजलि का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली अष्टांग योग ही है, लेकिन पतंजलि बहुत डिटेल्ड की बातें नहीं करते। पतंजलि किसकी बातें करते हैं? तो पतंजलि बहुत ही फॉर्मुलेटिव बातें करते हैं, कोड फॉर्म में बातें करते हैं। आप पतंजलि योग सूत्र देखेंगे, शायद मैं ही पढ़ाऊंगा आपको अगले सेमेस्टर में। तो पातंजलि योग सूत्र में कहीं भी ऋषि पतंजलि ऐसा नहीं करते कि ये टाइप ऑफ आसन है। ठीक है, कहीं भी वो नहीं नहीं। कहते कि ये टाइप ऑफ धारणा है, कहीं भी नहीं कहते ये टाइप ऑफ प्रत्याहार है, कहीं भी ये नहीं कहते कि टाइप ऑफ समाधि, ऐसा वो मतलब इस तरीके से सीधे सीधे नहीं कहते हैं। हालांकि आसन के कोई टाइप नहीं बताए उन्होंने, प्राणायाम के टाइप जरूर बताए हैं। ठीक है, लेकिन प्रत्याहार के कोई टाइप नहीं, धारणा के कोई टाइप नहीं, ध्यान के कोई टाइप नहीं है। जैसे यहाँ आप डिटेल्ड पढ़ रहे हैं ना, सबके टाइप्स भी हैं। ठीक है, हम्म। हम्म। पतंजलि वैष्णव नहीं है, पतंजलि वैष्णव नहीं है। ठीक है, ये तो वैष्णव है। यहाँ पे जब हम आगे देखेंगे ना, धारणा है ना, धारणा इज द 7th नंबर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, धारणा, सॉरी 6th नंबर ऑफ प्रैक्टिस जो है, तो 6 हम्म। 7 हाँ, तो 6 नंबर की प्रैक्टिस में जब धारणा पढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें आपको पर्टिकुलर जिन गॉड हैं, ठीक है ना, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ठीक है, ईश्वर है, सदाशिव है, ऐसे करके
ये इनके बारे में बताते हैं, बीज मंत्रों के बारे में बात करते हैं, कुंडली के बारे में बात करते हैं। पतंजलि कहीं बीज मंत्र की बात नहीं करते, पतंजलि कहीं कोई कुंडली शक्ति की बात नहीं करते, कुंडलिनी शक्ति की। पतंजलि किसी टाइप ऑफ प्राण की बात नहीं करते हैं अपने उसमें कि ये पर्टिकुलर टाइप है, नहीं बात करते वो। तो बहुत ही हो सकता है कि उनके जो इनकोडेड है, जो कि कोड फॉर्म में कह रहे हैं, तो वो अंदर ही बहुत सारी चीजें पहले से उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, अंडरस्टूड है। लेकिन सेपरेटली जैसे अलग अलग लोगों ने बात कर दी ना, अब आप देखो ना कि ये जो दत्तात्रेय हैं वो संकृति को समझा रहे हैं, तो आप सोचिए कि संकृति का लेवल क्या होगा कि दत्तात्रेय को डिटेल में समझाना पड़ रहा है। इमेजिन करिए, जैसा स्टूडेंट का लेवल होगा वैसे उपनिषद बने। तो जो भी उपनिषद आपको डिटेल्ड में मिले, मान के चलिए कि वहाँ स्टूडेंट का लेवल कैसा रहा होगा, बेसिक बैकग्राउंड, बेसिक बहुत ही ग्राउंड लेवल का रहा होगा, जिसको काखा गाघा से अल्फाबेट से चीजें समझनी है। ठीक है, तो पतंजलि के जो डिसाइपल्स हैं वो सारे कैसे हैं, तो पतंजलि के सारे डिसाइपल ही बड़े ऊंचे ऊंचे टाइप के हैं। इसलिए उनका जो पहला चैप्टर है वो कहाँ से चालू होता है, समाधि चैप्टर, इक्वानिमस माइंड जो है, इक्वानिमस माइंड वहीं से चालू करते हैं, वो समाधि से चालू करते हैं। यहाँ तो वो यम नियम से चालू कर रहे हैं। आप देखिए फर्क, देखिए कितने स्टैंडर्ड लोग हैं। तो कहने का मतलब कि पतंजलि अपने आप में कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे होंगे, और ये जो हैं उनके स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड टाइप के होंगे। और बाकी जो दत्तात्रेय के जो शिष्य हैं, तो वो कैसे शिष्य रहे होंगे, वो हमारे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू या अमेठी ऐसे स्टूडेंट रहे होंगे, तो उनको बेसिक लेवल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मान के चले स्टूडेंट्स का जैसा नेचर वैसे उपनिषद का स्ट्रक्चर। मतलब किसी उपनिषद को पढ़ने पे आपको ये समझ में आएगा कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट डिसाइपल्स, उनका स्टैंडर्ड क्या रहा होगा। इसमें स्टैंडर्ड टीचर का आप नहीं देख सकते, इसमें स्टैंडर्ड देखिएगा, स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड दिखेगा कि वो कहाँ से सवाल चालू करता है। जैसे आप मंडल ब्राह्मण उपनिषद है, एक बहुत अच्छा उपनिषद है, उस पे मैं बीच में काम भी कर रहा था। उसमें तो इतना डिटेल्ड है, छोटी छोटी बातें समझाते हैं, बहुत छोटी बातें, पानी कैसे पीते हैं, है ना। आप जैसे हठ प्रदीपिका भी देखें, तो हठ प्रदीपिका है, घेरंड संहिता है, ये ऐसे टेक्स्ट बुक हैं जिसमें बहुत छोटी छोटी हाइजेनिक प्रैक्टिस की बात की गई है। तो वो हाइजीनिक प्रैक्टिस जितने छोटे छोटे लेवल पे बात करते हैं, भाई मुंह कैसे धोना चाहिए, जीभ कैसे साफ करनी चाहिए, दांत कैसे धुलने चाहिए, ये जो हाइजीन की बात की गई वो घेरंड संहिता में बात करते हैं। तो आप सोचें कि कैसा वहाँ डिसाइपल है, और डिसाइपल कौन है वहां पे, एक राजा है, राजा चंड कापाली है। वो राजा चंड कापाली किसके पास आता है, महर्षि घेरंड के पास, और कहता है साहब हमको प्रैक्टिस करवाओ। तो आप सोचें कि कोई राजा आएगा तो उसको शुरू से बताएगा ना वो ऋषि, भले ऋषि का स्टैंडर्ड कुछ भी हो, तो उसको इनिशियल लेवल पे बताएगा। तो वो राजा कहाँ का स्टूडेंट रहा होगा, तो राजा होगा ये डीयू का, जेएनयू का, जिसको बैकग्राउंड उसका बेसिक से उसको चाहिए होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सीधे बात करते हैं, जैसे जनक है ना, जनक, जिनको जो ऑलरेडी कई जनक हुए। यस। एक जनक जो है वो जो गॉडेस सीता है उनके फादर हैं, एक जनक वो हैं। और कई जनक हुए, जनक की बहुत सारी ट्रेडिशन हुए हैं, क्योंकि जितनी कहानी आप पढ़ेंगे हर जगह जनक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जनक एक पर्टिकुलर ये कह सकते हैं कि अचीवमेंट है, एक ट्रेडिशन है। तो राजा जनक के बारे में भी कहा जाता है कि उनका जो नेचर था वो बेसिक लेवल का नहीं था, वो सीधे लोगों से बात करते थे, तो कहाँ की करते थे, तो बड़ी ऊंची बातें करते थे। तो जनक की बातें भी ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती थी, अरे बाप रे इनका स्टैंडर्ड बड़ा ऊंचा है। तो जैसे जनक के बीच में अष्टावक्र, आपने सुना होगा अष्टावक्र गीता। तो अष्टावक्र जो है, ऋषि अष्टावक्र और जनक के बीच में जो डायलॉग्स हैं उसको अष्टावक्र गीता कहा गया है। तो आप सोचिए कि भाई बातें क्या हैं, तो भाई जिसका लेवल जैसा होगा, उपनिषद का स्टैंडर्ड भी वैसा होगा, यहाँ पर ये बात है। ठीक है, तो आइए आसन पे हम लोग बात कर रहे थे, तो ये जो 9 टाइप ऑफ पोस्चर्स हैं, 9 टाइप ऑफ पोस्चर्स को पार्ट 3 में रखा गया है। और पार्ट 3 में बहुत अच्छे से भी इनको डिटेल्ड समझाया गया है कि व्हाट इज द स्वस्तिक आसन, व्हाट इज द मीनिंग एंड प्रोसीजर ऑफ स्वस्तिक आसन, प्रोसेस क्या है, मेथड्स क्या है जिसको कहते हैं आप, उसके बाद उसके बेनिफिट क्या है, जिसमें थेरेपेटिकल बेनिफिट क्या है ना, थेरेपेटिकल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है ना।
उसका अदर बेनिफिट लाइक स्पिरिचुअल बेनिफिट जिसको आप लोग कहते हैं। तो ये जो बेनिफिट्स की बातें हैं वो बेनिफिट भी वहां पर उसका बराबर लिखा हुआ है। ठीक है, कौन से? पार्ट 3 में। ठीक है, खंड 3 पार्ट 3 चैप्टर 3 में आसन के बारे में। अब जो मेजर जो चैप्टर है जो सबसे ज्यादा डिस्क्राइब्ड है वो आप देख भी सकते हैं, पार्ट 4, 5 एंड 6। इसमें कंसेप्ट किसका है? तो वही कंसेप्ट है जो हम लोगों ने शांडिल में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा और उसको डिटेल्ड करते हैं। ठीक है, तो वो कंसेप्ट ऑफ नाड़ी की बात करते हैं, यहाँ भी 14 नाड़ी की बात करते हैं, यहाँ भी प्राण की बात करते हैं, 10 टाइप ऑफ प्राणा। ठीक है, 5 मेजर एंड 5 सब मेजर प्राणा। फिर टाइप ऑफ नाड़ी शुद्धि की बात करते हैं, नाड़ी शुद्धि की बात करते हैं। फिर प्राणायाम के इन्होंने टाइप्स नहीं बताए हैं। यहाँ प्राणायाम को उन्होंने किससे जोड़ा है? प्रणव प्राणायाम, ओमकार से जोड़ा हुआ है। तो सपोज टू बी फॉर एग्जाम्पल आप लोग नाड़ी शोधन करते हैं ना, सभी लोग? तो आप सभी नाड़ी शोधन करते हैं, तो क्या प्रोसीजर क्या है आपके नाड़ी शोधन करने की? कोई बताए? सर नासाग्र मुद्रा बना के हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं, देन वी डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट। व्हाट इज नासाग्र मुद्रा? सर जो नाड़ी शोधन के लिए बनाते हैं उसे हम वो भी कहते हैं सर मुद्रा को। प्रणव मुद्रा। हस्त मुद्रा होती है सर, ये प्रणव मुद्रा भी सर प्रणव मुद्रा भी कहते हैं। प्रणव मुद्रा। और कैसे होती है? सर वी मेक अ फिस्ट और लास्ट 2 फिंगर्स उठा देते हैं। तो क्या लॉजिक है? हम लॉजिक जी क्या है? जी सर। सर लॉजिक इसमें मेरे पंच तत्वों का कुछ सर बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स का होता है। और कुछ? हाँ सर, मैं तो सिर्फ वही बता रही थी कि प्रोसीजर क्या होता है। हाँ ठीक है, ठीक है, आगे प्रोसीजर ही नेक्स्ट डिटेल में बात करेंगे कभी। हाँ, जी फिर कैसे करते हैं? सर कोई भी सुखासन, कोई भी मेडिटेटिव पोज में बैठ जाते हैं, देन हम राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हैं फ्रॉम द थंब, देन वी डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, फिर अंतः कुंभक या फिर हम हाँ, एक रिटेंशन चीज, ऑफ। हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक चीज और भी आप लोग पढ़िएगा, डिटेल्ड पढ़ा करें थोड़ा सा। जी जी हर सर। एक आसन की जो प्रिपरेशन होती है उसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्यों प्राणायाम को आप मेडिटेटिव पोज में करते हैं? नॉर्मल पोज में करेंगे तो क्या होगा? मैं कहूँ कि वृक्ष आसन में नाड़ी शोधन करिए, क्या होगा? सर एक तरह का Specific। सुखासन होना चाहिए ताकि हम उसमें लंबे समय मतलब तक बैठ सकें, स्पाइन स्ट्रेट रहे। और उसके बायोमैकेनिक्स है आपका चैप्टर में, बायोमैकेनिक्स? नेक्स्ट सेमेस्टर में। ओके ओके ओके, चलो एक्चुअली ठीक है। क्या होता है कि आसनास के बाद प्राणायाम का जो वो होता है कि आसनास में पूरी आपका जो पूरी बॉडी है वो वार्म्ड अप हो जाती है और आपका ब्लड सर्कुलेशन जो प्राणा का फ्लो है दैट इज मोर क्लियर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो हम लोग इसलिए वार्म अप करके जब पूरा आपको पूरा एक फ्लक्चुएशन आ जाती है आपकी बॉडी में, तब हम प्राणायाम करने बैठते हैं टू सेटल इट डाउन and the prana flow will be easier. That's why we are doing in a stable position. हाँ हाँ ठीक है, बहुत बहुत सेटिस्फैक्टरी तो नहीं कहूंगा, बहुत सेटिस्फैक्टरी है। मैं आपके जहन में कुछ बातें डालना चाहूंगा। जैसे बायोमैकेनिक्स ऑफ आसनास की आप बात करते हैं ना, कि जितने भी स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हैं जो आसन की बात करते हैं, तो वो खासकर उसका एक साइकिक साइकिक कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी, बॉडी के साथ उसका साइकिक कोऑर्डिनेशन। यदि मैं थोड़ी देर आपके बीच में गोमुख आसन में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, सपोज टू बी कि मैं गोमुख आसन मतलब गोमुख पोज में हूँ, हाथ को ऊपर करके नहीं रखा है मैंने, हाथ तो बिल्कुल आप मैंने थाई पे रख रखा है, लेकिन जो पोस्चर, जो बेसिक पोस्चर जो क्रिएट होता है वो गोमुख की तरह है। क्या फर्क पड़ रहा होगा इसका आपके माइंड के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर? तो आसन का जो ये सीधा सीधा इफेक्ट है वो क्या माइंड की स्टेबिलिटी पे है क्या? और जिसकी स्टेबिलिटी पे है उसको कंट्रोल करने वाला मेन मेजर जो एलिमेंट है वो प्राण है। तो क्या जरूरत है कि मतलब क्यों वही आसन बनाए हुए पर्टिकुलर? आप देखेंगे ना कुछ स्पेसिफिक आसन के नाम लेते हैं कुछ स्क्रिप्चर्स में, कि जैसे सिद्धासन बेस्ट है, कुछ लोग पद्मासन को बेस्ट कहते हैं, है ना, प्राणायाम के लिए।
कुछ लोग सुखासन को कहते हैं, जैसे अभी दिव्या कह रही किसी भी आसन मतलब सुखासन। तो क्यों इस तरीके के आसन को बेस्ट बताया गया है, तो जब आप उनके डीप में जाएंगे, डिटेल्ड में जाएंगे, तो ये जो आसनास के सीधे सीधे इफेक्ट हैं वो कहाँ से जुड़ रहे हैं, तो वो साइको मैकेनिक्स और बायो मैकेनिक्स से जुड़ते हैं पूरी तरीके से। इनका एक डिटेल कभी आप लोग भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी तो हालांकि मैंने पूछा, केवल मेथड पूछ रहा था, तो कभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे प्रणव प्राणायाम के बारे में कहते हैं, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था ना कि प्राणायाम के कितने फेजेस हैं, तो प्राणायाम के 3 फेज है ना, पूरक, कुंभक और रेचक। अब आप पूरक को आ से कोरिलेट करें। पूरक इज आ, ओम का जो आ है, ठीक है, इट इज अ पूरक। कुंभक इज अ ऊ, ठीक है, एंड रेचक इज अ मा, ठीक है। तो आ उ मा, अब जितनी देर के लिए आप पूरक करते हैं उतनी देर के लिए आ का उच्चारण मन ही मन, ठीक है ना। जितनी देर के लिए आप रिटेंशन करते हैं उतनी देर के लिए ऊ, और जितनी देर के लिए आप एक्सहेलेशन करते हैं उतनी देर तक मा। अब ये प्रैक्टिस आप करिएगा, ये प्रैक्टिस आपके लिए टास्क है। आप जब सुबह की प्रैक्टिस करते हैं, तो जब नाड़ी शोधन आपको मैडम कराते होंगे, तो नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस में आप इसमें आ उ और माँ को ऐड कर लीजिएगा, बस, केवल और कुछ नहीं करना है, आ उ और माँ। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कोई गायत्री, कोई सावित्री, कोई सरस्वती का ध्यान नहीं करवाया है। इन्होंने केवल और केवल सिंपल आ उ और माँ का उच्चारण करने को कहा है, ठीक है। इसको नाड़ी नाड़ी शुद्धि के साथ भी ऐड किया है, और इसको प्राणायाम में स्पेशल एडवांस टेक्निक्स में ऐड किया है। इवन ये जो चैप्टर है, इसमें स्पेसिफिक मुद्रा, जैसे षटमुखी मुद्रा सुना होगा आपने, षटमुखी मुद्रा, ठीक है, तो षटमुखी मुद्रा का भी इसमें डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसमें बंधों के बारे में बात है, लेकिन बेसिक जो है वो प्राणायाम की डीप एनालिसिस है। तो यदि आपको प्राणायाम और डीप में समझना है, तो एक बार जाबाल दर्शन को जरूर खंगालें, ठीक है। एक और बुक कभी आप देखिएगा, इसेंस ऑफ प्राणायाम, ठीक है, इसेंस ऑफ प्राणायाम, कुंभक पद्धति कहते हैं, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में ही है, इसेंस ऑफ प्राणायाम। इसमें 72 टाइप ऑफ प्राणायाम की बात की गई है, कभी देखिएगा। कम से कम जब आप लोग प्रैक्टिशनर हैं, तो इसेंस ऑफ प्राणायाम देखिएगा, उसमें क्या है, ठीक है। तो ठीक, तो इस तरीके से जो शांडिल्य उपनिषद में टाइप ऑफ प्राण, टाइप ऑफ नाड़ी, नाड़ी शुद्धि, प्राणायाम का डिस्क्रिप्शन था, यहाँ भी सेम टू सेम वैसा है, सेम टू सेम। लेकिन अब यहाँ पर कोई गायत्री, सावित्री, सरस्वती की बात नहीं है, यहाँ पर बेस्ड ऑन द आ ओमकार का और भी डीप डिस्क्रिप्शन है ओमकार के बारे में, ठीक है। तो ओमकार का और डीप डिस्क्रिप्शन किसके अंतर्गत, प्राणायाम के चैप्टर के अंतर्गत रखे हैं, ठीक है। केवल और केवल आपको इसमें है क्या क्या हम लोग वो जान रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ के श्लोक मैंने जरूर मेंशन किए हैं, वो इसलिए किए हैं कि थोड़ा सा समझने में भी ठीक ठाक लगे, ठीक है। अब आते हैं 7th नंबर पार्ट की। तो 7th नंबर पार्ट में जब बात करेंगे, तो ये है प्रत्याहार की, ठीक है, प्रत्याहार। तो आप सभी को पता है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक वो प्रत्याहार के टाइप की बात नहीं करते कि भाई कितने टाइप की प्रत्याहार, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि जो भी आपकी प्रैक्टिस है, जो आपके सेंसेस के डिसइंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन की तरफ लेके आ रहे हैं, वो सारी प्रैक्टिस क्या है, प्रत्याहार की। लेकिन एक चीज बस ये जरूर ऐड करते हैं, वो क्या, कि जो शांडिल्य उपनिषद के 18 है ना, 18 जो मर्म स्लॉट है, मर्म पॉइंट है ना, टोज है, एंकल है, ठीक है, आपका नीज है, थाइज है ना, पैल्विक रीजन है, नेवल रीजन है, हार्ट है, ये जहां पर मर्म है, मतलब कि 18 मर्म को यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो कहते हैं वहां पर भी यदि आप बराबर फोकस करते हैं, अपने सेंसेस को लेके जाते हैं, ठीक है, अपने माइंड की एक्टिविटी को हम बना के रखते हैं, ठीक है, तो उसके उसके थ्रू क्या होता है, उसके थ्रू उन पर्टिकुलर प्लेसेस में कंसंट्रेट करने पे, फोकस करने पे, उन जगहों पे आप पूरी तरीके से स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से भी आप अपने सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। सेंसेस की जो डिसइंटीग्रेटेड एनर्जी, बिखरी हुई ऊर्जा है ना, उसको भी आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की तरफ लेके चल रहे हैं। तो इनको प्रत्याहार के संदर्भ में रखा है। धारणा, सर ठीक है, हाँ सर मैं पूछती, सर आपने हाँ, शांडिल्य में 18 जो मर्म स्थान बोले थे जिन पे ध्यान देना है, एनर्जी पॉइंट्स, हम्म,
उस शांडिल्य में सर कहाँ पे आपने इसके बारे में बताया था? ये भी उसी चैप्टर में है, प्राणायाम वाला जो प्रकरण है ना, एक प्राणायाम मिनट वाला चैप्टर है, आप उसको देखिए। उसमें मैंने, हालांकि पीपीटी भी है, अपलोडेड है। पीपीटी, शांडिल्य उपनिषद का पीपीटी उठा के देखिए, उसमें तो ऑलरेडी मैंने लिखाया भी था। देख लूंगी सर। मैं ये पूछ रही थी कि आपने अभी इसमें प्रत्याहार में भी उसी 18 की बात करी है? हाँ, उसी की बात है यहाँ पर, उन्होंने स्पेसिफिक उसी की बात की है। जैसे वहां पे 5 टाइप का प्रत्याहार था ना, तो यहाँ पर 5 टाइप आपकी बात नहीं है। यहाँ पे वो बेसिक प्रत्याहार की डेफिनेशन देते हैं, और साथ ही साथ वो 18 जो मर्म स्लॉट है, मर्म पॉइंट है, ठीक है, जो टू रीजन से लेके हेड रीजन तक जाता है, उसके बारे में वो बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रत्याहार को वो 18 मर्म पॉइंट का स्कैनिंग प्रोसेस कहते हैं, स्कैनिंग प्रोसेस, ठीक है, उनको भी स्कैन करना प्रत्याहार। अब उसके बाद जो चैप्टर 8 है, खंड 8, उसमें धारणा की बात करते हैं ये, ठीक है। और इसमें भी कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ धारणा नहीं, यहाँ केवल और केवल पंच धारणा की बात होती है। तो यहाँ पंच धारणा का मतलब है कि आपको पता होगा कि आपके बॉडी में, आपके टोस टू लेके हेड तक पर्टिकुलर एनर्जी सेंटर्स हैं, या यूं कहें एलिमेंट का ज्यादा से ज्यादा डोमिनेंसी है। यदि आपसे कोई कहे कि आपके पैर से लेके आपके थाई तक, ठीक है, नी या थाई कहते हैं वहां पर, तो कहते हैं पृथ्वी तत्व ज्यादा चलता है, ठीक है। कौन सा? अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू शांडिल्य उपनिषद, सॉरी, अकॉर्डिंग टू जाबाल दर्शन उपनिषद। तो आपके टूस टू आपके नी, ठीक है, नी, नी कह सकते हैं, वो कौन सा है? थाई तक कर सकते हैं, थाइस। तो वो कौन सा तत्व है? अर्थ एलिमेंट। अब थाइस टू आपके पैल्विक रीजन तक, ठीक है, रिप्रोडक्शन जहां है, जेनेटल पार्ट, वहां कौन सा एलिमेंट है? वाटर एलिमेंट। अब पैल्विक रीजन से लेके आपके नेवल रीजन तक, ठीक है, वहां कौन सा एलिमेंट है? फायर एलिमेंट। नेवल रीजन से लेके हार्ट, वहां कौन सा एलिमेंट है? एयर, है ना, वायु। और हार्ट से लेके ऊपर कौन सा एलिमेंट है? तो आकाश, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट की बात हो रही है, उन एलिमेंट के पर्टिकुलर बीज मंत्र भी हैं, ठीक है, आपने सुने होंगे। बीज मंत्र जानते हैं ना, लम, वम, ठीक है, यंग, रम, हंग, ऐसा करके बीज मंत्र है। तो आपको और कुछ नहीं समझना है, बस ये समझिए कि धारणा की प्रैक्टिस जो है, वो पर्टिकुलर बीज मंत्रों पर आधारित प्रैक्टिस है, और पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक है, कि टो टू लेके जो थाई तक है वो अर्थ है, थाई टू लेके जो पैल्विक रीजन तक, नेवल से थोड़ा तक नेवल तक पहुंच सकते हैं, वो किसका है? वाटर का। वो तो आप कोरिलेट कर सकते हैं, जो कि वाटर का क्यों, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ होता है? पैल्विक रीजन, ठीक है, पैल्विक रीजन, यूरिनरी ब्लैडर, इसलिए वाटर है, ठीक है ना। एलिमेंट, पृथ्वी एलिमेंट का मतलब क्या है? कि आसानी से आप स्टेबल क्यों कब होते हैं? जब आप पैरों पे खड़े होते हैं, ठीक है। तो टोज टू लेके आपका जो पूरा थाई रीजन है, वो आ रहा है समझ में। उसके बाद नाभि, ये नेवल रीजन को क्या कहते हैं? तो नेवल रीजन को क्या कहते हैं? इट इज अ प्लेस ऑफ गैस्ट्रिफायर, डाइजेस्टिव थोड़ा सा फायर। ऊपर जाए, हाँ, डाइजेस्टिफायर, तो वो अग्नि तत्व है वहां पे, ऐसा समझे ना। फिर अग्नि से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो वहां पर काम किसका होता है? ज्यादातर सर्कुलेशन का। तो सर्कुलेशन वाला प्लेस कहाँ पर है? हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वायु तत्व है, ठीक है। और हार्ट से ऊपर जाएंगे तो क्या है? पूरा आकाश तत्व है, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। सो आकाश तत्व इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। आकाश तत्व ही है जो सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें इन्हीं पर्टिकुलर प्लेसेस के साथ साथ उनके मंत्र, तो पृथ्वी तत्व का मंत्र कौन सा है? कौन सा है? लम। पृथ्वी तत्व मंत्र इज लम। दूसरा, वाटर का, वाटर एलिमेंट का कौन सा मंत्र है? वम। वाटर, वाटर वा, और मंत्र भी वम। ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ठीक है। उसके बाद अग्नि, रम,
फिर उसके बाद वायु, यम, फिर उसके बाद आकाश, हम। ठीक, तो ये पर्टिकुलर बीज मंत्र है। तो पृथ्वी तत्व का देवता ब्रह्मा है। फिर उसके बाद जल तत्व में कौन है? भगवान विष्णु पड़े रहते हैं क्षीर सागर में, तो विष्णु। ठीक है। फिर अग्नि तत्व का कौन है? सबसे गर्म मिजाज के कौन भगवान है? रुद्र, शिव। ठीक है। फिर वायु तत्व के ईश्वर लिखा है यहाँ पर, ईश्वर कहते हैं, ईश्वर। और लास्ट में आकाश तत्व जो है वो सदाशिव, सदाशिव जो है ये। ठीक, इस तरीके से फिर ध्यान है। सर ध्यान लास्ट 3 भगवान शिव का ही है ना सर? तो शिव, ईश्वर, सदाशिव सब सेम ही है ना? सदा 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 शिव, हाँ, हालांकि कहने को तो सब सेम है, लेकिन सबके जो फंक्शन है ना, सबके जो डिपार्टमेंट है, वो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहाफ पे उनका नामकरण है, नॉमिनिक्लेचर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहाफ पे है। ठीक है, कि जिनकी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका वैसा नाम। तो सदा शिव जो है इट इज ऑलवेज द फॉर्म ऑफ शिव। ठीक है। तो अब उसको उन्होंने अलग तरीके से समझाया है कि जो सदा शिव है, सदा शिव का मतलब क्या है कि जो परमानेंसी कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि जो फादर ऑफ क्रिएटर की बात कर सकते हैं, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, सदाशिव जिनके बारे में कहा जाता है। तो यहाँ पर हालांकि सदाशिव का विशेष फंक्शन जो है वो केवल और केवल डिस्ट्रॉय मूवमेंट के लिए बना हुआ है, कि चीजों को नष्ट करने का काम कौन कर रहे हैं, तो वो सदाशिव को बनाया है ऊपर, जो सबसे लास्ट जहाँ थर्ड आई है वहाँ प्लेस ऑफ सदाशिव है। अभी एक्चुअली जाबाल दर्शन ने यहाँ पर टाइप को देके कंफ्यूज कर दिया है लोगों को, कि ये जो भगवान के नाम है, ब्रह्मा है, विष्णु महेश, तो सभी जानते हैं, लेकिन एक तरफ ईश्वर है, फिर दूसरी तरफ सदाशिव है, तो लोगों को समझ में नहीं आया। इसीलिए इस दर्शन में वैष्णव जो है विष्णु की रिगार्डिंग जो बातें हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये जो सारे लोग हैं, ये सारे फॉर्म ऑफ विष्णु हैं। क्या कहते हैं? सारे फॉर्म ऑफ विष्णु हैं, विष्णु के रूप हैं। इसलिए वो ज्यादा विष्णु की महिमा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ जिस विष्णु की बात वो दूसरे चक्र को लेके कर रहे हैं, वो कुछ अलग, उनका विष्णु और ऊपर है, उससे भी ऊपर है। ठीक है। तो केवल और केवल आप उसको अभी यहाँ पर समझ लें कि इस नाम उन्होंने दिया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहाफ में, बाकी ऐसा सच ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ध्यान, तो ध्यान जो है 2 टाइप ऑफ ध्यान यहाँ पे है। कौन सा है? स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। वो भी बिल्कुल वैसा जैसे शांडिल्य उपनिषद में। स्थूल मीन्स जो कैसा है, जिसको आप फिजिकली या उसका क्वालिटी है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बिहाफ पे आप जो उनके बारे में जो सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, स्थूल ध्यान। और सूक्ष्म क्या है? तो सूक्ष्म जो आप अंदर की दुनिया में आप ध्यान कर रहे हैं, जो बाहर की दुनिया का ध्यान है, इट्स कॉल्ड स्थूल। और इंटरनल वर्ल्ड का जो ऑब्जर्वेशन है, इट्स कॉल्ड सूक्ष्म। ठीक है। यहाँ कोई निर्विकार नहीं है, है ना, यहाँ कोई वैसा नहीं है जैसे सगुण और निर्गुण, इस टाइप की बात नहीं हो रही है। हाँ, स्थूल ध्यान सगुण हो सकता है। ठीक है। और सूक्ष्म ध्यान जो है वो इंटरनल, अब आप अंदर, जैसे होता है ना कि जो खासकर जो ऋषि बार बार कहते हैं कि हम उस अद्वैत का ध्यान करते हैं, उस कॉस्मिक पावर का ध्यान करते हैं जो कैसा है, तो अंदर इनलाइटेड है, प्रकाश जैसा है। अब प्रकाश को देख के तो आप बोलेंगे ये तो दिखाई देता है, इसको तो हम कह सकते हैं, तो स्थूल क्यों नहीं है? ठीक है, वहां पर ये ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं यहाँ पर जो हमारे अंदर की दुनिया में चीजें चल रही हैं, थिंकिंग के साथ, इमोशंस के साथ, उस पर फोकस करना, कंसंट्रेट करना ध्यान कहते हैं। लास्ट वन इज समाधि, और समाधि की भी वही डेफिनेशन है जो शांडिल्य उपनिषद की थी, द वननेस ऑफ गॉड एंड जीव। ठीक है। तो वननेस की बात यहाँ पे ये करते हैं। इस तरीके से जाबाल दर्शन उपनिषद को का ये जो वर्कलोड है आपके दिमाग से, मैंने इसको अभी हटाया है। ठीक है, ये वर्कलोड बहुत नहीं है, जो कि शांडिल्य उपनिषद से मिलता जुलता है, इसलिए बहुत उसको इस तरीके से ना देखें। ठीक है। कल हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे। कल का जो टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन का है, और कल
12 to 15 मिनट्स कल आपके प्रेजेंटेशन है, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे जिस पे आपका कमांड है, जो आपका इंटरेस्ट एरिया है, उस इंटरेस्ट एरिया पे आप लोग बात करेंगे और कोशिश करेंगे रिपीटेटिव मूवमेंट में नहीं रहेगा। इसलिए जब आप अपने टॉपिक डिसाइड करें तो आप अपने टॉपिक्स एक दूसरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका भी जो भी ग्रुप बना होगा, आप अपने टॉपिक्स को ऑफिशियल ग्रुप में नहीं, आपके अपने ग्रुप में 5-6 लोग हैं या 7 लोग, तो आपस में पूछ लीजिएगा कि मेरा ये टॉपिक है। आप अपना अपना टॉपिक बता देंगे, किसी का बाई डिफॉल्ट क्लैश हो रहा होगा तो वो एक दूसरे से कंसल्ट कर लेगा, ठीक है। तो कल हम लोग मिनिमम 12 और मैक्सिमम आपके ऊपर है। तो कल हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, नई चीजें लेके आएंगे और आप लोगों से ही सुनेंगे हम, और ये देखेंगे कि अभी तक आप गीता में क्या समझे, उपनिषद में क्या समझे और सांख्य दर्शन में क्या समझे। उसके बाद में फिर हम अगला जो उपनिषद है, त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद है, वो हम लोग शायद हो सकता है 17 से चालू करेंगे, तो 15 और 16 में भी शायद डिस्कशन में जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डिस्कशन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, ओके। चलिए, तो कल मिलते हैं डिस्कशन में, और डिस्कशन में एक चीज का ध्यान रखें कि कोई इसमें आपको प्रेशर नहीं है, ठीक है। आप जो भी कहना चाहते हैं आप उन तरीकों से कहिए, और एक दूसरे से क्वेश्चन बाद में करेंगे। सपोज टू बी कि फॉर एग्जांपल अक्षय ने प्रेजेंटेशन दिया, तो अक्षय से ऑन द स्पॉट क्वेश्चन नहीं करेंगे, आफ्टर प्रेजेंटेशन आप उनसे क्वेश्चन करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन करने का मतलब कि कम से कम आप के अंदर किसी के सवालों का जवाब देने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है या नहीं, ये भी एक अच्छे स्टूडेंट से एक अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है। तो सवालों का जवाब जरूर दिया करें, ठीक है। तो इस तरीके से 12 या 15 मिनट के लिए ही बोलना है, तो कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे और 12 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं, ठीक है। तो तैयारी करके आइएगा, कल मिलेंगे, ठीक है। शांति पाठ। सर एक क्वेश्चन था सर। आपने स्टार्टिंग में बताया था ना, संस्कृति ने जो डिसाइपल था हाँ, उसने धधात्रे से, सर क्वेश्चन क्या संस्कृति नहीं, पूछा? संकृति। संकृति, ओके सर। क्वेश्चन संकृति पूछ, से संकृति है, संस्कृति नहीं है, संकृति है। क्वेश्चन सं, पूछा था कि जी, जो ये ह्यूमन बीइंग है, जो जीव है, वो बंधन को मुक्त करने के लिए क्या करे। आप देखेंगे जितने भी उपनिषद हैं, सारे कहाँ से चालू हो रहे हैं, सारे तकलीफ से चालू हो रहे हैं। सब वहां जाके परेशान है, साहब क्या करना चाहिए, बहुत तकलीफ है। चाहे शिव पार्वती से पूछें या संकृति दत्तात्रेय से पूछें या अथर्वन शांडिल्य से, शांडिल्य अथर्वन से पूछे, कोई भी किसी से पूछ रहा है, तो वहां पर सब अपनी अपनी तकलीफों को लेके, तो सारा सारा ज्ञान तकलीफ से चालू हुआ है। कहाँ से चालू हुआ? सफरिंग, तकलीफ, दुख, और उसके बाद उसका सोल्यूशन भी दिया। तो ठीक है, तो शांति पाठ करते हैं, कल मिलते हैं जी सर, स्पेशल थैंक यू। टॉपिक के जी साथ। हाँ, कोई जी ये नहीं कहेगा साहब हम नहीं करके आए हैं फिर कभी, ठीक है। तो हमारी क्लास में फिर कभी वाला हिसाब किताब नहीं चलता, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से प्रिपेयर होके आइएगा 12 से 15 मिनट के स्लॉट के लिए। और यदि कोशिश करेंगे, छूटते हैं कुछ लोग तो हम परसों कवर करेंगे, ठीक है। तो 2 दिन ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि अपना सिलेबस अब कवर होने ही वाला है। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद है, उसके बाद एक और उपनिषद है आपका योग चूड़ामणि है शायद, और उसके बाद फिर कुछ किसी की लाइफ स्केच पढ़ेंगे हम लोग, बस और कुछ नहीं है। तो इसीलिए मेजर मॉड्यूल तो आपके कवर हो गए, जहाँ सांख्य कवर हुआ, भगवत गीता कवर हुआ, 3/4 है ना, 3/4 आपका उपनिषद कवर हो गया, 4 उपनिषद पढ़ लिए, बहुत है, ठीक है। तो हम लोग कल 2 दिन के लिए हमारे पास ग्रुप डिस्कशन का समय है, ग्रुप डिस्कशन करेंगे। शांति पाठ। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। थैंक यू। थैंक यू।